प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इंदौर का बीजेपी कार्यालय मोदीमय नजर आया। इस दौरान ताई भाई और मंत्री तुलसी सिलावट सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ कर उनकी उपलब्धियों को गिनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 बरस के हो गए हैं। उनके जन्मदिन को देश भर में भाजपा सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर इंदौर के भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी के जीवन पर प्रदर्शनी लगाई, जिसमें उनके संघर्ष और सफलता को बखूबी उकेरा गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और प्रदर्शनी के चित्रों को बारीकी से देखा। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए ताई ने पीएम मोदी के लिए 4 लाइन कही। साथ ही इंदौर से जुड़े पीएम मोदी के एक यादगार लम्हे को मीडिया से साझा भी किया। मैंने कहा जैसे वास्तविक है, 4 लाइन से ही मैंने जो उनको शुभकामना भेजी है आज सुबह, और उसमें मुझे लगता है पूरे देश की मन की बात उसमें आ गई, क्योंकि मैं भी देश का एक हिस्सा ही हूँ और देखती हूँ लोगों के मन में जो भावना है उनके लिए, कि ये वास्तविकता है कि कभी कभी लगता है पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो देश की नस को जानता है, देश की नस को जानता है, उसके अनुसार जो भी सालों साल से जो तपश्चर्या की है इस देश के लिए लोगों ने, उनके भाव जान करके उसके अनुसार काम कर रहे हैं। जो निर्णय उन्होंने गत 5 साल में लिए हैं, और वो भी हम सब देखेंगे कि लोगों की भावना के अनुसार आज भी कोरोना से पूरा विश्व कहीं ना कहीं पीड़ित है, पूरा विश्व कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, आत्मविश्वास खो रहा है। मगर ऐसे में अपने देशवासियों का आत्मविश्वास बनाए रखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बखूबी लोगों के गले में उतार दी उसको। उनका वो जो तरीका है बखूबी गले में उतार दी कि लोगों ने उनकी हर बात मान ली, और उसको भी एक भावनात्मक, जैसे एक दिन उन्होंने कहा दिए लगा दो सब एक जगह एक समय, एक दिन कहा थाली पीट के ताली बजा के हम भगा दें। ये एकत्व की भावना कायम रखी। ये जो बात है ये कहीं ना कहीं देश को समझने के बाद, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी अभी तक देश का भला किया, उन्होंने पहले देश को जाना। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, देश की पदयात्रा करी, समर्थ रामदास स्वामी हो, देश की पदयात्रा करी, स्वयं प्रभु श्री राम जी हो, तो भी उन्होंने विश्वामित्र के साथ पहले अपने राज्य को जाना समझा जा करके तब कहीं एक्शन ली। एक प्रकार से वही बात, मैं कोई उनको इतनी ऊंचाई पे नहीं बिठा रही हूँ। आप ये मत समझो कि मैं उस लाइन में बिठा रही हूँ, मैं काम करने की पद्धति बता रही हूँ, और वही उन्होंने अपना ली है। पूरे देश को प्रचारक के नाते समझा, संगठन में अलग अलग पदों पर रहते हुए समझा, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कहीं ना कहीं समझा काम कैसे करना, और फिर अब उसको पूरे देश के लिए वो काम कर रहे हैं, एक अनुभवी व्यक्ति। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनका सौभाग्य था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। पीएम मोदी काम के प्रति पूरे समर्पित हैं। कोरोना हो या चीन की सेना हो, उससे एक ही व्यक्ति निपट सकता है, वो है पीएम मोदी। असंभव शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो महामंत्री की हैसियत से युवा मोर्चे को देखते हैं। उसके बाद युवा मोर्चे के ही माध्यम से मैं गुजरात का प्रभारी भी बना, और अब राष्ट्रीय महामंत्री की हैसियत से हरियाणा और बंगाल में जब काम करने का मौका मिला तो हमने प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखा। तो मुझे एक दिन की घटना बताता हूँ मैं। एक दिन मेरी सबसे पहली बात उनकी सुबह 4 बजे हुई और सबसे आखिरी बात रात को 2 बजे हुई। एक ही दिन में 2 बार बात। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे फ़ोन करे और रात को 2 बजे तक काम करे, और सुबह वापस, क्योंकि वो 4 बजे जब अमेरिका से आए
और मैंने फ़ोन लगा रखा था कि जब भी आए मेरी बात करा देना। मैं हरियाणा का प्रभारी था। सुबह 4 बजे पहली बार बात हुई, अमेरिका से आए वो, और रात को 2 बजे अमेरिका से आए। उस दिन वाल्मीकि जयंती थी। सुबह 8 बजे विज्ञान भवन में कार्यक्रम, वहाँ से हरियाणा में सभा, वहाँ से महाराष्ट्र में 6 सभा, फिर रात को 1 बजे वापस लौटने के बाद वहाँ से उनके पीए का फ़ोन आया कि एक हरियाणा में और सभा दे रहे हैं। फिर 2 बजे उनका फ़ोन आया कि सभा हो जाएगी, 2 दिन में तैयारी हो जाएगी। मैंने कहा हो जाएगी। तो बोले ठीक है, अच्छी सभा करना। तो मैं सोचता था कि सुबह 4 बजे से दिनचर्या जो व्यक्ति अमेरिका से आकर धरती पर पैर रख रहा है और रात को 2 बजे तक काम कर रहा है, मतलब काम करने की इच्छा शक्ति, काम करने की एक जुनून जिसे बोलते हैं, वो कितना ज़बरदस्त है। तो ये प्रेरणा उनसे मिलती है। जब वो भी उनके चेहरे की चमक दिखती इतना काम करने के बाद, तो हमें भी थकान नहीं आती। तो एक ऐसा नेतृत्व है हमारे पास जो 130 करोड़ जनता को ये विश्वास है कि कोरोना हो या चीनी की सेना देश की सीमा पे खड़े हो, सबसे कोई एक व्यक्ति निपट सकता है तो मोदी निपट सकता है। ये आत्मविश्वास 130 करोड़ जनता को। कांग्रेस का व्यक्ति वो भी ये कहता है कि नहीं नहीं मोदी जी हैं तो सब ठीक कर देंगे। तो ये आत्मविश्वास होना बहुत बड़ी बात है किसी नेता के प्रति, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और 130 करोड़ जनता को यह आत्मविश्वास है कि मोदी जी है तो कुछ भी असंभव नहीं है। बहरहाल नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने मोदी के जीवन से जुड़े संघर्ष और देश के प्रति समर्पण को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज़, इंदौर।